सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। हिंदू महीनों के नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार ही रखा गया है। हिंदू वर्ष का 5वां महीना सावन जब शुरू होता है तो उस दौरान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में विराजमान होते हैं, इसलिए इस महीने को सावन नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे श्रावण नाम ही सावन नाम में बदल गया। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र महीना है। यह महीना भगवान शिव की पूजा, उपासना और भक्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था और उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इसलिए सावन के महीने को शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा, उपासना और भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह की चीज़ें अर्पित करते हैं, जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, शहद, पंचामृत, सुपारी, कच्चा दूध, गंगा जल, चीनी, मिश्री, फल और सफ़ेद चंदन। इस महीने में सोमवार का व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। सावन का महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस महीने में प्रकृति हरी भरी हो जाती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यह महीना भगवान शिव के तपस्वी स्वभाव और सभी प्राणियों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने ये प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो तो उन्हें भगवान शिव ही पति के स्वरूप में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज्य के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। यह भी एक कारण बताया जाता है कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वे प्रसन्न हो और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दे। इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वीलोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। कहा जाता है कि इस माह में मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने कठोर तपस्या कर शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इन्हीं कुछ पौराणिक कथाओं और तथ्यों से हमें पता चलता है कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है और सावन के महीने के पीछे की क्या महत्वता है। तो जी, इसी तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए हर हर महादेव।